ओपी शुक्ला, डिक्टेशन नंबर 29, स्पीड 120 वर्ड पर मिनट, टोटल वर्ड्स 1000। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में जनता द्वारा हमारे दल को जो आदेश दिया गया था उन्हें उस आदेश का स्मरण है और वे उसका तन मन धन से पालन करना चाहते हैं। वह आदेश था देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर करना, देश से गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी को हटाना और देश के पिछड़े भागों का संतुलित विकास करना। साथ ही साथ इस बात का भी आदेश था कि देश के अंदर इस प्रकार की सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था पैदा की जाए जिसके अंतर्गत जनता को शोषण से बचाया जा सके। तेरा वास्तविकता यह है कि देश में कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी दृष्टि में रखना चाहिए कि खेती की लागत में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। इसके लिए आवश्यक है कि सिंचाई के साधन बढ़ाए जाएं और अधिक अच्छे बीजों का आविष्कार किया जाए। आज किसानों को कृषि के यंत्र मिलने में बहुत कठिनाई हो रही है, जैसे छोटे छोटे ट्रैक्टरों का देश में बहुत अभाव है। इनको बनाने के लिए जल्दी नए कारखाने खोले जाएं, जिससे किसानों को जल्दी जल्दी ट्रैक्टर प्राप्त हो सकें। हमारा ऐसा विश्वास है कि यदि सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था हो जाए तो इस समय देश के जो उद्योग कृषि के क्षेत्र में हैं उनकी उत्पादन क्षमता में दुगनी वृद्धि संभव हो सकती है। गन्ने की खेती की स्थिति भी काफ़ी गंभीर है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि मिलों के ऊपर किसानों का कई सालों से गन्ने का मूल्य बकाया पड़ा है, जिसकी अदायगी नहीं हो रही है। पैरा अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने जब दोनों सदनों के समक्ष अपना अभिभाषण दिया था उस समय मैंने उसको बड़े ध्यानपूर्वक सुना था। उसके बाद मैंने उनके अभिभाषण को बड़े ध्यान से पढ़ा है और उस पर मनन भी किया है। राष्ट्रपति जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई है। मैं यह इसलिए कहता हूँ कि उस अभिभाषण में वर्तमान भारत की स्थिति और उसके पूरे विकास का ऐसा सुंदर चित्रण किया है और इस ढंग से किया है कि ऐसी चीज़ विशेष जानकारी की नहीं रह जाती है जिस पर कि आलोचना करने की गुंजाइश हो। मैं यह जानता हूं कि बहुत सी बातें विरोधी सदस्यों ने कही हैं जिनका वे इस सदन में विवरण देंगे और उन पर विवाद करेंगे, लेकिन एक बात उनको याद रखनी चाहिए कि और वह यह है कि जिस समय से हम गुजर रहे हैं वह एक निर्माण का समय है। हमारा देश एक ऐसे युग में से होकर गुजर रहा है जबकि आर्थिक संकट है। देश के अंदर तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो रहा है और ऐसे समय में हमारा जो ध्यान है वह विकास की ओर होना चाहिए, समस्याओं को सुलझाने की ओर होना चाहिए, न कि विरोध की ओर होना चाहिए। इससे देश का ध्यान बंट जाता है। निर्माण के इस समय में निर्माण पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देने से यह लाभ होगा कि हर एक का ध्यान उस ओर चला जाएगा। इसके अतिरिक्त समस्याओं पर आप ध्यान दें। किसी गंभीर परिस्थिति के बारे में यदि हम छोटी छोटी बातों को लेकर उस अवसर को बिगाड़ देते हैं तो उसकी गंभीरता नष्ट हो जाती है। पैरा
राष्ट्रपति जी देश के एक उच्च अधिकारी हैं। उन्होंने जो अभिभाषण दिया है उसमें बड़ी बड़ी बातों का ही जिक्र किया है। सभी बातों पर प्रकाश डालना उनके लिए संभव नहीं हो सका है। इसका एक कारण यह भी है कि बजट आदि प्रस्तुत होने वाले हैं और माननीय सदस्यों को बहुत से ऐसे अवसर मिलेंगे जिनको पाकर कि वे सब बातों पर अपना विरोध प्रकट कर सकें। इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से विशेष रूप से अनुरोध है कि वे इस अभिभाषण पर केवल निर्माण की दृष्टि से ही गौर करें और उसके ऊपर अधिक विरोध न करें। आशा है कि ऐसा करने से सबका हित हो सकता है। पैरा महोदय, पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पर अपने विचार प्रकट करते हुए मैंने भ्रष्टाचार को समाप्त करने की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया था। यदि भ्रष्टाचार इस देश से दूर नहीं होगा तो जो आशाएं हम करते हैं वे पूरी नहीं होंगी। आज तक जो होता रहा है उसमें एक सबसे बड़ी बाधा हमारे सामने यह आई है कि अधिकारियों का ध्यान देहातों की ओर नहीं है, उनका ध्यान शहरों की ओर अधिक रहता है। यही कारण है कि 80% आबादी की ओर जो देहातों में रहती हैं वे ध्यान नहीं दे पाते हैं। पैरा मेरा सबसे पहला सुझाव यह है कि आपके अधिकारियों को निश्चित रूप से देहातों में रहना चाहिए। जो हरिजन हैं, आदिवासी हैं, गरीब लोग हैं, उनके बीच में रहना चाहिए जिससे उनको उसकी समस्याओं का सीधा ज्ञान हो सके। आप कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हर अधिकारी वर्ष में कम से कम 15 दिन देहातों के अंदर जाकर रहे और उन लोगों के सीधे संपर्क में आए। इससे हमारी योजनाओं के कार्यान्वयन में बड़ी सहायता मिलेगी। उनको समझने का अवसर मिलेगा कि योजना को ग्रामवासियों के लाभ के लिए किस प्रकार से लागू किया जाना चाहिए। मैं एक दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि अधिकारियों को काम करने के लक्ष्य दिए जाएं, उनको निर्धारित लक्ष्य पूरे करने होंगे और जो अधिकारी निश्चित समय के अंदर उन लक्ष्यों को पूरा कर ले उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और यदि वे उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो इसी तरह से उनकी अक्षमता समझनी चाहिए। पैरा आज चारों ओर से यह कहा जा रहा है कि स्थिरता नहीं है। स्थिरता के लिए शांति और व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है। यदि देश में शांति और व्यवस्था होगी तभी हमारी योजनाएं चल सकती हैं। हमारी जो शक्ति आज शांति और व्यवस्था स्थापित करने में लगती है उस शक्ति का इस्तेमाल हम अपनी योजनाओं के काम में लगा सकते हैं। हमारा पिछला अनुभव यह बतलाता है कि तानाशाही इस देश में नहीं चल सकती और उसे चलने भी नहीं देना चाहिए। अब जहां तक दूसरे कार्यक्रम का संबंध है जिस पर कार्यवाही चल रही है उसमें कई नेता शामिल हैं। यदि वे एकरूपता दिखलाएंगे तो देश में अशांति फैल जाएगी। स्टॉप।